हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योति बघेल मेकअप आर्टिस्ट। सो आज हम कॉकटेल लुक करने वाले हैं जिसमें मैं डस्की स्किन पे मेकअप करने वाली हूँ। सो दैट यू गाइस गेट टू नो कि डस्की स्किन पे मेकअप कैसे किया जाता है, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डू अ मेकअप ऑन डस्की स्किन। तो मैं आज सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, बिकॉज कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। सो हेयर इज़ माई मॉडल एंड मैं सबसे पहले लेंस अप्लाई कर रही हूँ उनकी आँखों में। लेंस अप्लाई करने के लिए एक मैं पर्टिकुलर शॉट बना दूँगी, सो दैट आप उसमें देख लेना। सो नाउ आई हैव डन विद द लेंसेज। एक आँख में लग चुका है, दूसरी आँख में मैं लगा रही हूँ। अगेन आई एम पुटिंग इट विद द हेल्प ऑफ फिंगर, क्योंकि फिंगर से ज़्यादा। और लेंसेज से पहले मैंने एक हाइड्रेटेड मिस्ट अप्लाई किया है, दैट इज़ रोज़ वाटर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने TNW का यूज़ किया है। तो उसके बाद आई हैव अप्लाइड द मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के बाद मैं स्टोप क्रीम लगा रही हूँ, बिकॉज आई वांट अ ड्यूई लुक और थोड़ा सा शाइन। सो ये एक इल्यूमिनेटर की तरह काम करती है। ये एक शाइन देती है हमारे फेस को। इट्स जस्ट अ नेचुरल काइंड ऑफ ग्लो। सो जो मैंने स्टोप क्रीम यूज़ की है दैट इज़ फ्रॉम मैक। सो उसके बाद आई एम यूजिंग कंसीलर। कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं क्रायोलॉन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज क्रायोलॉन के कंसीलर से जो बेस बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। सो जो कलर है वो भी लाइटर इन शेड है। कलर मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स देख सकते हो। सो आई एम अप्लाइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश से क्या होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे से आता है। और थोड़ा सा बड़ा फ्लैट ब्रश लेना है, बिकॉज छोटे फ्लैट ब्रश से क्या होता है हम लगाते रहते हैं, इट टेक वेरी मच ऑफ टाइम। तो हमें टाइम सेव करने के लिए थोड़ा बड़ा फ्लैट ब्रश लेना है और उससे अप्लाई करना है। जो मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ किया है वो प्रॉश का है। सो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, ब्रश से भी अच्छा होता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही स्मूथ होती है। सो ब्लेंड करने के बाद बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है पूरा एरिया, लाइक स्किन में अच्छे से कलर ब्लेंड हो जाए, बट इतना नहीं करना है कि गायब ही कर दो प्रोडक्ट। और हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है तो आपको उसको वेट करना है, देन स्क्वीज़ करना है, उसके बाद यूज़ करना है। अदरवाइज अगर आप इसको ड्राई यूज़ करोगे तो पहली बात आपका प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। सो आपको ट्राई करना है कि उसको वेट करके स्क्वीज़ करना है। आप वेट भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वेट यूज़ करोगे तो वो प्रोडक्ट खा जाएगा। सो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना है। और इसके बाद जब भी हम ब्लेंड कर दे प्रोडक्ट को, उसके बाद पाउडर करना है उसको। पाउडर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें इस पर वर्क करना है। अगर हम पाउडर नहीं करेंगे तो क्रीज लाइन पड़ जाएगी और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा हम कोई भी प्रोडक्ट लगाना। सो हमेशा याद रखना है आपको कि आप जब भी क्रीम प्रोडक्ट लगाओ उसके बाद पाउडर प्रोडक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सो वेल, अब हमारा बेस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब एक कैनवास बन चुका है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। आई लुक हमें कुछ भी देना है, हम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सो मैं टेप लगाऊंगी साइड में, बिकॉज आई जस्ट वांट कि एक शार्प लुक आए की। तो टेप लगाने से पहले हमेशा अपने बैक ऑफ योर हैंड पे उसको रखना है, सो दैट वो स्किन पे अच्छे से ना चिपके। लाइक जब आप उसको निकालोगे ना तो मॉडल के या क्लाइंट के फेस पे वो चीज़ खिंचेगी। तो आप पहले ट्राई करना अपने बैक ऑफ योर हैंड पे इसको लगाना है, उसके बाद फिर उनकी फेस पे लगाना। फेस पे इस तरीके से लगाना, बिकॉज आई एम गोना गिव अ वेरी शार्प लुक। तो मैं शेपिंग ही ऐसी दे रही हूँ सो दैट मेरा आई शेडो उस तरीके से जाए। और हम दोनों साइड टेप लगाएंगे, और जो दूसरी टेप लगाओगे आप उसको भी दोबारा ऐसे ही करना है, बैक ऑफ योर हैंड एंड देन अगेन पुट दैट टेप। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर आई मेकअप। सो आई मेकअप जैसे कि हम कॉकटेल लुक कर रहे हैं, तो आई मेकअप बहुत ही सटल रखूँगी और लिपस्टिक भी सटल। आई एम मोर वर्किंग ऑन फेस, तो उसके लिए मैंने एक लाइटर ब्राउन शेड लिया है। और जो मैंने शेड लिया है वो रिवर्सल की एक पैलेट से लिया है, वो आपको दिख जाएगा और लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी यहाँ पर। और आई शेडो को लगाने के लिए मैं पैक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। दिस वन इज़ फ्लैट फ्लफी ब्रश, क्योंकि जब भी हमें कलर लगाना होता है और उसको ब्लेंड करना होता है, नॉट पुटिंग इट। मैं उसको लगा रही हूँ और ब्लेंड भी कर रही हूँ, तो उसके लिए हमेशा हमें एक फ्लैट फ्लफी ब्रश की हेल्प से लगाना चाहिए। और जो मैं कलर ले रही हूँ दैट इज़ लाइटर ब्राउन कलर, जो मैंने आपको बता दिया रिवर्सल पैलेट में से मैंने लिया है। और हम पहले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ द आई कॉर्नर।
पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करके हम आगे आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम आगे से स्टार्ट करके पीछे जा रहे हैं, बिकॉज हमें पीछे क्या होता है, डार्कर कलर रखना होता है और आगे हमें एक लाइटर शेड लाना होता है। तो जो मैं कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं पीछे पहले डार्कर कलर लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आ रही हूँ तो उसको लाइट लेते हुए आ रही हूँ, सो दैट जो प्रोडक्ट है एक्सेस वाला पीछे लगे और जो कम प्रोडक्ट बचेगा वो जाके आगे लगे। सो अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। और उसके बाद जब हमारा पूरा प्रोडक्ट लग जाता है, अच्छे से ब्राउन की अच्छी लेयर हो जाती है, उसके बाद हम दोबारा से फ्लैट ब्रश की हेल्प से वो पिंक कलर लेंगे। पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन होगा, सो हम पिंक कलर ले रहे हैं और पर्पल कलर को लिड पे लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा से ही सेम ब्रश ले रही हूँ, दैट इज़ फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश। ओके, तो जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे, इट्स नेसेसरी कि हम उसको बैक ऑफ आवर हैंड थोड़ा सा डस्ट ऑफ करें, सो दैट जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाए, और उसके बाद हम उसको अप्लाई करें। और अगेन जब भी आपको आई शेडो लगाना है, हमेशा बैक से स्टार्ट करके इनर में आना है, ना कि इनर से बैक में। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है आपको, कि आपको हमेशा बैक से स्टार्ट करना है एंड देन इनर लाना है, और वो चीज़ आपको दिख भी रही है। सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा गलती कर देते हैं कि हम हमेशा आगे से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आगे प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाता है और पीछे कम लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। सो अब इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, क्योंकि मुझे बहुत प्रिसाइज वर्क करना है, उसके लिए हमें बहुत छोटा ब्रश यूज़ करना होगा। और मैं ब्लैक आई शेडो की हेल्प से एक लाइनर की शेपिंग दे रही हूँ, बिकॉज आई नॉट रियली वॉन्ट कि मैं काजल लगा के इसको ब्लेंड करूँ, बिकॉज मेरे को एक प्रिसाइज काजल नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट थोड़ा स्मोकीनेस काइंड ऑफ थिंग, तो वो हम आई शेडो से क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग अ फ्लैट ब्रश फॉर दैट, और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड आप देख सकते हो कि मैंने टेप लगाया तो शेपिंग बहुत अच्छी आ रही है। सो ये चीज़ बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है। और उसके बाद हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको कलर को और लगाएंगे लिड में, क्योंकि कलर थोड़ा लिड में कम लग रहा था, तो मैंने उसको ऐड करा। और नाउ आई एम पुटिंग अ लैशेस। जो मैं लैश लगा रही हूँ दैट इज़ मिंक लैश। तो लैश लगाने के लिए ऑलवेज़ कीप दिस इन योर माइंड कि आपको उस पर ग्लू लगाना है पहले, और उसके बाद उस लैश को लगाना है थोड़ी देर की वेट करके। आप डायरेक्टली मत अप्लाई करो। मैंने लैश पे ग्लू लगा के रख दिया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने लगाया, सो दैट इट स्टक, बहुत अच्छे से स्टक हो जाएगी। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लैशेज़ हमें कैसे लगाने हैं, सो दैट इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि आई चुपके ना। सो आप क्लाइंट को बोल सकते हो जस्ट ओपन योर आईज़, सो वो देख लेंगे कि चुपक रही है या नहीं चुपक रही है। इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल देन विल गो अहेड। उसके बाद हम लोग फेस पे आते हैं। फेस के लिए जैसे कि हमने मॉइस्चराइज़र पहले ही लगा लिया, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर एंड स्टोव क्रीम, जो 3 in 1 वाला प्रोडक्ट था वो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे करेक्टर, बिकॉज शी हैज़ अ डस्की कॉम्प्लेक्शन, तो हमें बैलेंस आउट करने के लिए करेक्शन करने की ज़रूरत है। एज सच इनके पिगमेंटेशन नहीं है, बट स्टिल हमें थोड़ा कवर अप करने के लिए करेक्शन करना है। तो करेक्शन के लिए मैं बहुत लाइटर शेड ले रही हूँ। एंड अगेन द प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम क्रायोलॉन। क्रायोलॉन का ये एक बहुत ही लाइटर ऑरेंज करेक्टर है, जो मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, सो दैट अगर मैं फाउंडेशन लगाऊँ या मैं करेक्शन भी कर रही हूँ तो वो चीज़ ग्रेइश ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, हम करेक्शन नहीं करते हैं एंड देन हम सीधा फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं एंड द बेस बिकम ग्रे, तो वो बहुत ही वियर्ड लगता है। और तभी डस्की स्किन पे ना डिफ़िकल्ट होता है लोगों को मेकअप करना ना, उनको पता नहीं रहता, उनको आइडिया नहीं रहता है कि उनको कैसे करना है। सो ये चीज़ याद रखना है आपको कि जब भी आप डस्की स्किन मेकअप करें तो ऑलवेज़ ट्राई टू करेक्ट द स्किन फर्स्ट, एंड उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है जहाँ जहाँ आपने करेक्शन की है। जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ, आपको सेम एक को फॉलो करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हैं वीडियो और आप कुछ कर नहीं रहे हो। इट्स रियली नेसेसरी, क्योंकि चीज़ें देख के नहीं आती है हमें उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, उसमें बेटर बनने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब आपको पता लग गया आप कैसे करना है, तो फिर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस भी कीजिए। सो अगेन मैं दूसरे पार्ट में सेम तरीके से ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ हाफ एरिया में। उसके बाद सीधा ब्लेंड भी कर रही हूँ, यू गाइस कैन सी।
क्योंकि क्या होता है ना कि जब ड्राई हो जाता है ना तो इट्स बिकम रियली वेरी स्टिकी, तो उसको ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने एक पार्ट ब्लेंड कर दिया अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अब नेक्स्ट पार्ट में ये लगा के फटाफट उसको ब्लेंड कर दूँगी, सो दैट क्या होगा ना, प्रोडक्ट स्टिकी नहीं होगा, वो बहुत ईजिली स्किन में ब्लेंड हो जाएगा। ओके, सो करेक्शन का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, सो दैट यू गाइस कैन बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। और करेक्शन के बाद हम लोग इसको बैलेंस आउट करेंगे। बैलेंस आउट करने के लिए हम सेम सेम कलर का जो भी इनकी स्किन से मैच करता होगा। सो आई हैव ऑलरेडी डन विद द कंसीलर। कंसीलर मैंने लगा दिया है, बहुत ही लाइटर शेड लगाया है बिकॉज करेक्शन से ही बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई थी स्किन। और इसके बाद आई एम यूजिंग अ फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं सिमिलर कलर का यूज़ कर रही हूँ इनकी स्किन से मैच करता हुआ, तो सो दैट क्या होगा ना, पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने एक टोन लाइटर लिया या 2 टोन लाइटर लिया तो फिर इट्स डेफिनेटली कि आपका बेस ग्रे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सेम कलर का फाउंडेशन यूज़ करना है जो इनकी स्किन टोन अभी है। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। और अगेन हम लोग फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको लगा रहे हैं। उसके बाद उसको जब भी आपको फाउंडेशन चेक करना है, इट्स नेसेसरी कि आप उसको चिन पे लगाओ एंड देन चेक करो, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये स्किन से मैच कर रहा है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं और हम देखते नहीं है कि वो स्किन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आई हैव चेकड इट और ये इनकी स्किन से टोटली मैच कर रहा है। तो हम इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे। अप्लाई करने के लिए अगेन हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करेंगे, सो दैट पूरे एरिया पे और हर एक एरिया पे लगाना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि आप कोई एरिया छोड़ दो, क्योंकि फाउंडेशन है, इट्स नॉट अ कंसीलर कि आप कुछ कुछ एरियाज़ में लगा के छोड़ दो। आपको पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे से फाउंडेशन लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ वीडियो में। सो यू गाइस कैन कॉपी मी बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर है जिनको नहीं पता कि फाउंडेशन कैसे लगाना है, किस तरीके से ब्लेंड करना है। सो यू गाइज आर लाइक वेरी बेसिक, यू डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज, तो आप यहाँ से देख के सीख सकते हैं। जो बिकॉज ये मैंने ना अपने ऑनलाइन ऑफलाइन मेकअप कोर्स में बताया था, ये पूरा लुक क्रिएट किया था। तो अगर किसी को पर्सनली आके सीखना है ऑफलाइन तो वो रजिस्टर कर सकता है, नंबर इज़ गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिकॉज पर्सनली आने के बाद आपको कई चीज़ें क्लियर होती है, आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरी मास्टर क्लासेस भी होती रहती है, मेरी रेगुलर क्लासेस भी होती रहती है, सो दैट यू गाइज कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। सो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और आप भी जब इनिशियली ये काम करो, सी आई एम एक्सपर्टीज इन दिस थिंग बट यू गाइज आर नॉट, तो मैं उन लोगों के लिए ही बता रही हूँ ये चीज़ कि आपको फाउंडेशन थोड़े थोड़े एरियाज़ में लगाना है, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, उसको बहुत टाइम तक नहीं रखना। बिकॉज समटाइम दिस थिंग्स हैपन विद द पीपल कि वो स्टिकी हो जाता है, देन अगेन यू गाइज कैन फेस सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। और इसके बाद हमें नेक भी कवर करनी है। कीप दिस इन योर माइंड कि कभी भी फेस पे फाउंडेशन लगा के नहीं छोड़ना है। बिकॉज क्या होता है ना, फेस पे आप फाउंडेशन लगा देते हैं, नेक आपने कवर की नहीं होती है, फेस और नेक डिफरेंट दिखता है, तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। तो वो चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि आप फेस कवर करें तो इट्स कंपल्सरी कि आप नेक भी कवर करें, सो दैट वो बैलेंस आउट लगेगा। हाथ को आप नहीं कर सकते हो बिकॉज हैंड इज समथिंग डिफरेंट, आप कितना फाउंडेशन लगाओगे, वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसको मैच नहीं करना है। बट हम जो भी टोन लगाएंगे कलर की, वो थोड़ा हाथ से मैच हो, ताकि ऐसा लगे कि बस नेक और फेस इज़ नॉट दैट मच ब्राइट, सब कुछ बैलेंस लगे। अभी देखो मैंने फाउंडेशन लगाया, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इनके हाथ अलग लग रहे हैं या इनकी नेक अलग लग रही है। मैंने कलर बहुत ही सेम टोन का यूज़ करा है, फाउंडेशन सेम टोन का, बस उनकी स्किन ग्लॉसी लगे, ग्लोई लगे, मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो हमें नेक कवर करनी है इस तरीके से, फेस भी कवर करना है। यू गाइस कैन सी उनका लेफ्ट पार्ट भी इक्वल है, राइट भी इक्वल है एंड नेक भी फुली बैलेंस है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने क्रायोन की पैलेट ली है, और जैसे कि इनका डस्की स्किन है तो हम जो कलर लेंगे वो डार्क ब्राउन कलर लेंगे फॉर द कॉन्टोरिंग। और फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम उसको कॉन्टोर करेंगे, लाइक नोज़ को प्रिसाइज करेंगे, देन चीक एरिया को, जॉ लाइन को शार्प करेंगे, एंड एंड ऑफ द ईयर से लेकर थोड़ा से आगे, क्योंकि इनको ज़्यादा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे।
और उसके बाद किसी ब्रश की हेल्प से हम उसको ब्लेंड कर देंगे। हम ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, कॉन्टोरिंग फैल जाती है, जो कि हमें नहीं करना है, हमें थोड़ा प्रिसाइज दिखाना है उसको। तो हमें कॉन्टोरिंग ब्रश की हेल्प से करनी है। और डायरेक्शन क्या रहेगा हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। जॉ लाइन का डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा और चीक एरिया का अपवर्ड डायरेक्शन होगा, सो दैट फेस बिल्कुल शेप्ड लगे। और मैंने फॉरहेड में भी कॉन्टोरिंग किया बिकॉज इनका फॉरहेड जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो जॉ लाइन को ब्लेंड करने के बाद, नोज़ ब्लेंड करने के बाद हम लोग उनका फॉरहेड ब्लेंड करेंगे। और जो फॉरहेड ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग उसमें भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। नीचे करूँगी तो क्या होगा, ब्लैकनेस आ जाएगा, वो ऐसा लगेगा कि हमने वहाँ पे कॉन्टूरिंग में हमने फाउंडेशन ही बहुत डार्क किया है। तो हमें उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे से। एंड देन मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। हाईलाइटिंग के लिए टी जोन एरियाज़ में ही हाईलाइट करना है, जस्ट लाइक अंडर आई में चिन एरिया हो गया, नोज़ हो गया, फॉरहेड के मिड में हो गया। तो हमें इस एरिया को हाईलाइट करना है। फॉर हाईलाइटिंग आई एम अगेन यूजिंग अ टार्ट कंसीलर। टार्ट कंसीलर इज़ द बेस्ट कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग। उसके बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड करना है। आप अगर बिगनर हो तो आप ट्राई करो कि आप प्रोडक्ट लगाते ही सीधा ब्लेंड करो, बिकॉज़ ये क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आप जैसे लगा रहे हो उसके बाद तुरंत ब्लेंड करो, तो दैट वुड बी ईजी फॉर यू। ओके, ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। प्रोडक्ट हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत एक्सेस में लगाया हुआ है। अच्छे से ब्लेंड करोगे तो वो पूरा मर्ज हो जाएगा। बस जो टी जोन एरिया है वो हाईलाइटेड लगना चाहिए, वो ज़्यादा पॉप हो गया आना चाहिए, ज़्यादा ब्राइट लगना चाहिए। दैट्स वाई हम हाईलाइटिंग करते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी हमने जो फाउंडेशन रखा है वो बहुत बैलेंस रखा हुआ है। तो अब टी जोन एरियाज़ को तो हाईलाइट दिखाना है ना, फेस को थोड़ा हाईलाइटेड रखना पड़ेगा हमें। इसके लिए हम हाईलाइटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइटर शेड। जो इनकी स्किन टोन का कलर था उससे मैंने 2 टोन लाइटर लिया था हाईलाइटिंग करने के लिए। मैंने थोड़ा नेक एरिया भी हाईलाइट किया सो दैट ये थोड़ा शाइन करे एज़ वी आर डूइंग अ कॉकटेल लुक। तो हमें ये करना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है पूरा एरिया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। कहीं पे भी क्रीज लाइन नहीं आनी चाहिए। जब आप पाउडर लॉकिंग भी करोगे तो पहले मेक श्योर कि आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की हुई है, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ दी ओनली की ऑफ अचीविंग अ गुड बेस। ठीक है, तो आपको ब्लेंडिंग करनी है बहुत प्रॉपर वे में। आप देखो बारीकी से कि किस जगह पे प्रोडक्ट नहीं अच्छे से ब्लेंड हुआ है। नोज़ के साइड में कई बार रह जाता है, तो आप आराम से टाइम ले के ब्लेंड करो, बिकॉज हमें कहीं भागना नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर वांटेड टू गिव आवर बेस्ट। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। और उसके बाद मैंने एक मिस्ट यूज़ किया है, हाइड्रेटेड मिस्ट, दैट इज़ अ हाइलुरोनिक एसिड फ्रॉम रिकोड। ये एक ग्लोई फिनिश देता है और स्किन को और हाइड्रेट करता है और हमारे जो मेकअप को फिक्स भी करता है। तो इट इज़ गुड फॉर अप्लाइंग बिफोर पाउडर। पाउडर से पहले आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, पाउडर के बाद नहीं अप्लाई करनी है। उसके बाद उसको रेस्ट करने दो, जब तक वो ड्राई हो तब तक आप अपना कुछ और काम कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपको पाउडर लॉकिंग करनी है। सो फॉर पाउडर लॉकिंग आई एम यूजिंग अ फ्लफ़ी ब्रश जो अच्छे से हर कॉर्नर पे जाके पाउडर लगा दे, लाइक अंडर आई पे। आपके पूरे फेस में आपको पाउडर लगाना है। हम लोग वैसे ड्यूई लुक कर रहे हैं तो हमें बहुत एक्सेस में बेकिंग नहीं करनी है। हम सिर्फ लॉकिंग के लिए थोड़ा पाउडर लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लाइक अंडर आई में मैं कुछ भी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी फॉर द बेकिंग, बिकॉज वी वॉन्ट मेक इट अ सटल और ड्यूई लुक। तो हम उसमें पाउडर नहीं करेंगे, बिकॉज पाउडर करने से क्या होता है ना, मैट फिनिश हो जाता है। तो हमें मैट नहीं रखना, हमें ड्यूई रखना है। तो हमें थोड़ा लेस पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करना है। ओके, एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू डार्कन अप लोअर लैश लाइन। लोअर लैश लाइन में मैं ब्लैक कलर का काजल दूंगी। उससे पहले मैंने एक न्यूड शेड लिया है, लाइक थोड़ा सा ब्राउन टच है उसमें, और लोअर लैश लाइन में फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दिया है बहुत अच्छे से दोनों साइड में। और अभी लॉकिंग हो गई है, तो आप कोई पिज़्ज़ा पफ लेके या कोई भी नॉर्मल कोई भी ऐसी चीज़ लेके जिससे हमारा जो पाउडर है वो नीचे ना जाए, एक शेप देके, जैसे मैंने यहाँ पे पैक का पिज़्ज़ा पफ लिया है। दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या है, गिर जाएगा। और हमने बेकिंग के लिए पाउडर भी नहीं लगाया, तो इट्स बीइंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम उसको हटाएं। तो इसलिए हमें थोड़ा सेफ्टी से वो चीज़ करनी है। लोअर लैश लाइन करने के बाद मैं काजल अप्लाई करूँगी ब्लैक कलर का। आई एम नॉट यूजिंग एनी वाइट काजल बिकॉज ऑलरेडी शी इज़ अ बिगर आई। तो हम लोग काजल अप्लाई करेंगे ब्लैक कलर का।
उसके बाद मैं ब्लशर कर रही हूँ। ब्लशर मैंने पाउडर ब्लशर यूज़ किया है यहाँ पे, और ये जो ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मॉर्फी का है, एंड जो शेड है वो पिंक और न्यूड मिक्स है। मैंने 2 शेड्स को मिक्स किया है, और आपको क्लाइंट को या आपका मॉडल है उसको बोलना है स्माइल करो एंड देन अप्लाई करना, सो दैट जो चीक स्माइल करने के बाद ना चीक्स उभर के आते हैं, तो आपको एक प्लेस पता लग जाता है आपको किधर ब्लशर लगाना है, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू गाइज। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ कॉकटेल ग्लैम लुक। नाम में ही ग्लैम है, तो हमें थोड़ा सा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वी आर मेकिंग ए क्वाइट सिंपल और न्यूड लुक, तो थोड़ा सा कॉकटेल टच देने के लिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए मैंने एक हाईलाइटर यूज़ किया है जो हम चीक्स पे यूज़ करेंगे बेसिकली, वो सेम हाईलाइटर शेड कलर भी मैंने वही यूज़ किया है, दैट इज़ अ ब्रॉन्जर कलर, उससे मैंने हाईलाइट किया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्राउज़। ब्राउज़ के लिए आई एम यूजिंग अ पैक ब्रश जिसमें स्पूली होती है एंड आगे एंगुलर ब्रश होता है। इट इज़ रियली वेरी गुड क्योंकि दोनों चीज़ एक ही ब्रश में होती है, तो हमारे लिए बड़ा सही रहता है। तो पहले हम स्पूली से कॉम करेंगे ब्रॉज को, उसके बाद हम जो एरिया हमारा अनफिल्ड है जिसमें कलर बहुत कम लग रहा है उस एरिया को हम फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश। और जो मैंने कलर लिया है वो मैंने ब्राउन कलर लिया है। हम ब्लैक कलर से नहीं करेंगे बिकॉज ब्लैक कलर से क्या होता है ना, ब्रॉज बहुत फेक लगती है। हम डार्क ब्राउन कलर हमेशा यूज़ करेंगे, चाहे वो प्रोमेड हो चाहे आप आई शेडो यूज़ करें, बिकॉज उससे काफ़ी नेचुरल लगता है। जैसे आप लोग अभी देख रहे होगे कि बड़ा नेचुरल लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक वेरी फेक ब्राउज। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है बिकॉज ब्राउज इज़ दी ओनली हाईलाइटर वाइल डूइंग अ मेकअप। वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करती है। अगर ब्राउज अच्छे से फिल नहीं है या शेप नहीं है तो वो अलग से ही नज़र आ जाएगा, और जब नज़र आएगा तो ऑब्वियसली लगेगा ही कि हाँ भाई जिसने काम किया है इट्स नॉट अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। तो गुड मेकअप आर्टिस्ट की पहचान यही होती है कि वो ब्राउज बहुत अच्छे से फिल करेगा, बिकॉज दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ मेकअप। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर अ लिप शेड। तो लिप शेड लगाने से पहले हमें लिप लाइनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे क्या होता है हमें शेप का पता लग जाता है। और अगर हमें ब्रॉड करनी है लिप्स या छोटे दिखाने हैं लिप्स, तो वो हम लिप लाइनिंग की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो लिप लाइनिंग सबसे पहले करनी है, और उसके लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है लिप लाइनिंग के लिए। एज यू गाइस कैन सी कि मैं लिप लाइनिंग कैसे कर रही हूँ, आप जूम करके भी देख सकते हो सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ रहे। बिकॉज लिप लाइनिंग ना मेन पार्ट होता है लिप शेड से पहले, सो दैट जैसे ही आप शेपिंग लिप लाइनिंग से करोगे ना वैसे ही शेप आप आफ्टर अप्लाइंग का लिपस्टिक दोगे। एंड नाउ आई एम फिलिंग इट विद द हेल्प ऑफ ब्रश। और जो मैं लिप शेड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम लव अर्थ, और जो शेड है वो है एक्सप्रेसो मार्टिनी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट समथिंग टू गिव इन अ ब्राउन शेड, क्योंकि हमारा जो लुक है वो थोड़ा वैसा ही है। तो मैं कोई चटाक कलर नहीं दूंगी, आई एम गोना गो विद द न्यूड शेड। सो इट्स अ एक्सप्रेसो मार्टिनी, इट इज़ रियली अ वेरी गुड शेड। सो उस ब्रश की हेल्प से ही हम उसको अप्लाई करेंगे, सो दैट कहीं से हमें शेप देनी है अंदर फिल करना है तो वो बहुत ईजिली आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके ब्रश से ज़्यादा बेटर रहता है अगर हम अलग से अपने ब्रश से अच्छे से लगाएं लिपस्टिक। सो इट्स टाइम फॉर द हाईलाइटर। जो मैंने हाईलाइटर यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम पैक, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू गाइज टू बाय इट फ्रॉम देयर। और आई होप आप लोगों को ये लुक बहुत पसंद आया होगा। इट्स अ वेरी न्यूड लुक, और बहुत ही आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर अप की है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और फॉर द फाइनल लुक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इसका पोस्ट देखने के लिए, इसकी रील देखने के लिए, इस लुक की आप वहाँ जाके प्रॉपर लुक देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, सो दैट मैं आगे ऐसी वीडियोस के साथ आऊँ। और वन मोर थिंग, आपको जो भी लुक सीखना है इसके अलावा, मतलब ये वाला लुक तो आपने देख लिया है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इसको एंड तक देखा है। और अगर आपको कोई और लाइक ब्राइडल लुक देखना है या इंगेजमेंट लुक देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वो चीज़। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो यहाँ पे। थैंक यू।